इमाम बारगाह को कितना अरसा हो गया है और तारीख क्या है? घर के अंदर आज़ादारी की इब्तदा की 1 मुहर्रम 1947 और 1949 में जुलूस निकलना शुरू हो गया। 1949। अच्छा, ये हिंदू 5 भाइयों के नाम से पांडव स्ट्रीट इसका नाम रखा गया है। पंच से निकला है ये पांडव स्ट्रीट। अच्छा, 5 से निकला। क्या पूरा साल क्या खिदमत करते हैं, किस तरीके से इसको आपने रखा है? नर जानवर है और खासकर इसको अरबी नस्ल कहते हैं। तो इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये ऐसा रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि ये बहुत जवान जानवर होता है। इंजेक्शन वगैरह का ये बहुत से इतराज हैं। आपने सुना होगा कि शिया न्याज में को थूक के देते हैं, हाँ। को अपने फैमिली मेंबर की तरह से रखते हैं, तो ये मानूस रहते हैं। जुल्जनाह की कितनी उम्र है और ये कितने अरसे से आपके पास है? हमारे पास 16 साल से है। अच्छा, इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है जी? इनका देखभाल ज़्यादा की जाए तो ये 25-30 साल तक भी रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अदा खाना पांडव स्ट्रीट में मौजूद हूँ और गुज़िश्ता 77 साल से यहाँ से जो है वो जुल्जनाह की ज़ियारत बरामद की जाती है 9 मुहर्रम को। और इसके बानी कौन है, यहाँ से जुल्जनाह के क्या एहतमाम किए जाते हैं और इस जुल्जनाह को पूरे साल क्या खिदमात की जाती हैं, यहाँ के बानी जो फ़िलहाल सैयद जुल्फ़िकार नकवी जो हैं उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सारा साल जो है वो क्या एक्टिविटी जारी रहती है और अब क्या एक्टिविटी जारी है। अदा खाना पांडव स्ट्रीट के अंदर क्या सारे मामला चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले जो है मैं एक यहाँ पे कवर देख रहा हूं जो लिखा गया है कि बानी अदा खाना सैयद मोहम्मद नकवी निहाल बिन सैयद आले मोहम्मद नकवी, और इनके साहबजादे जो हैं वो अब तक इन मामलात को जो चला रहे हैं। अब वो बानी हैं इसके, जिनका नाम सैयद जुल्फ़िकार नकवी है। तो उनसे आज हम बात करेंगे और जुल्जनाह की तैयारी के बारे में भी आपको बताएंगे कि पूरा साल क्या खिदमात अंजाम दी जाती हैं। ये इमाम बारगाह जो है इसको पूरी दुनिया में इसका जिक्र किया जाता है कि कदीम जुलूस और बहुत बड़ा जुलूस जो है वो यहाँ से बरामद किया जाता है, इसमें बड़ी तादाद लोगों की होती है। तो इस इमाम बारगाह की जो तफसीलन जो गुफ्तगू है वो यहाँ के जो अब बानी है सैयद जुल्फ़िकार नकवी, कोशिश करते हैं कि उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ जुल्जनाह की किस तरह खिदमत की जाती है, पूरा साल किस तरह रखा जाता है और क्या क्या जो है उनकी सारी चीजें पूरी की जाती हैं। इमाम बारगाह के अंदर क्या क्या अभी भी एक्टिविटीज चल रही हैं, तो बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया सर। आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और हमारी आवाज़ को दुनिया को पहुँचा रहे हैं कि मुहर्रम शुरू हो गया। तो सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस इमाम बारगाह को कितना अरसा हो गया है और तारीख क्या है? मैं जैसे कि आपने मेरा नाम बताया है कि जुल्फ़िकार नकवी है, हमारे वालिद साहब सैयद मोहम्मद नकवी जिनकी आपने कब्र भी देखी है, एक ये हमारा साथ मकान है इस इमाम बारगाह के साथ मुंसलिक है, उस पांडव स्ट्रीट इस गली का नाम है। तो यहाँ पर जब ये पाकिस्तान जो है वो रमज़ान में बना और जैसे ही मुहर्रम आया तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान और आज़ादी चाहते थे, इसलिए कि हम अपनी आज़ादी आज़ादाना इबादत कर सकें। तो उसने अपनी इबादत के आज़ादारी से मुंसलिक हुए और यहाँ पर घर के अंदर आज़ादारी की इब्तदा की 1 मुहर्रम 1947 में। अच्छा, 1947 को यहाँ पे आज़ादारी 13 अगस्त को आ गए थे। उसके बाद रमजान रमज़ान था, तो उसके बाद रमज़ान के बाद जैसे ही मुहर्रम आया तो 1 मुहर्रम से यहाँ पर मजालिस का सिलसिला उन्होंने अपने घर से शुरू किया और यहाँ और आने में भी उन्हें बहुत मुश्किलात हुई। पहली ट्रेन आई थी, उसे आग लगा दी गई। हिंदू यहाँ, सिख यहाँ से जा रहे थे, मुसलमान आ रहे थे, यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना था। काफ़ी मुश्किलात का सामना था। तो 1947 को ये इमाम बारगाह कायम की गई। जी, पहले 1 मुहर्रम 1947 को हुई
ये इमाम बारगाह की इब्तदा हो गई और उन्होंने अशरे मुहर्रम किया। फिर उसके बाद उनकी ख्वाहिश हुई कि हम जुलूस निकालें, तो उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 1949 में जुलूस निकलना शुरू हो गया 1949 में जुलूस निकलना शुरू हो गया। गवर्नमेंट से बाकायदा परमिट यानी कि लाइसेंस हासिल किया और बाकायदा ये जुलूस अज़ा खाना, यहाँ पे कोई इमाम बारगाह नहीं था, सिर्फ अज़ा खाना के नाम से शुरू किया और इस गली का नाम क्योंकि पांडु स्ट्रीट कृष्ण नगर है तो पांडु स्ट्रीट के नाम से मशहूर हो गया। पांडु स्ट्रीट के नाम से मशहूर हो और गए ना, ये बिल्कुल भी ये बड़ी हिंदू- तारीखी बातें हैं ये जो भी पांडु स्ट्रीट 5 भाई हिंदू थे उनके नाम से मशहूर अच्छा, थी। ये हिंदू 5 भाइयों के नाम से पांडु स्ट्रीट इसका पांडु नाम रखा स्ट्रीट गया है। है, पंच से निकला है ये पांडु स्ट्रीट। अच्छा, 5 से निकला। तो ये पांडु स्ट्रीट मशहूर हुआ। तो इसमें फिर 9 मुहर्रम, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मजालिस हुई। 9 क्योंकि यहाँ पर मकामी तौर पर लाहौर में मरकज़ी जुलूस नसारा वैली से जो निकलता है वो कदीमी जुलूस था। तो 9 मुहर्रम को उन्होंने तजवीज़ किया कि एक दिन हम पहले निकालते हैं। हाँ। तो ये महाजरों का पहला जुलूस था हाँ। और ये बहुत ही आलिशान निकला और इसका रूट जो था वो यहाँ से पांडु स्ट्रीट से निकल कर आलमगीर रोड, मेन बाज़ार इस्लामपुरा, सेक्रेटेरिएट, नाबा रोड, चर्च रोड और फिर ये एडवर्ड रोड एजी ऑफिस से होता हुआ इमाम बारगाह खैम सादात तकरीबन 8 बजे पहुँचता है। सुबह 10 बजे जुलूस बरामद होता है। तो वहाँ से फिर रवाना होकर तकरीबन उसी रास्तों से होता हुआ रात को 12 बजे सज़ा खाने में इख्तिताम पज़ीर होता है। तो ये इसमें अल्लामा सबसे पहले जो मजालिस ने इब्तदा की है अल्लामा किफ़ायत हुसैन थे जो शियों के बहुत बड़े आलिम थे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने इमाम बारगाह पांडु स्ट्रीट में अल्लामा किफ़ायत ने स्टार्ट किया। मैं आपको अगर कहेंगे तो इसका डॉक्यूमेंट्स इश्तिहारात उस वक्त 1950 का भी इश्तिहार। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आपके वालिद तो यहाँ के बानी थे, फिर आप किस दौर में इसके बानी बने? हाँ। और आज जो है वो हर तरफ आपका ही जिक्र किया जाता है, तो किस दौर में आपको यहाँ के जो है बानी बनाया गया? वो मजालिस वगैरह करते रहे और वो उनका इंतकाल 1923 में उनकी पैदाइश हुई थी और ये 2010 में उनका इंतकाल हो गया। तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारियां मैंने हासिल की और मेरी कोशिश रही कि जिस मुकाम पर उन्होंने इस आज़ादी को छोड़ा है उस कम अज़ कम उसको मैं ज़रूर कायम रखूं और दुआओं से मौला के कि मैं उसको उसी तरह जारी सारी और कोशिश की है कि इसको और बढ़ाया जाए। और उसके अंदर मैं कामयाब रहा हूँ और दुआ करता हूँ आप लोगों से कि इसी तरह ये सिलसिला कदीमी अपने आबा व अजदाद का लेकर चलता रहो। जुल्फ़िकार साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इमाम बारगाह को सजाया है और इन मामलात को जो है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, वो चाहे हुकूमती लोग हों या कोई और भी लोग हों, आपके ही इंतज़ामात की तारीफ़ की जाती है। तो मैं अब इस तरफ आऊँगा कि मेरे पीछे इस वक्त जुल्जना मौजूद है, तो ये क्या पूरा साल क्या खिदमत करते हैं, किस तरीके से इसको आपने रखा है और क्या इनके साथ जो है इनकी खिदमत की जाती है? ये जुल्जना आप देख रहे हैं जी, ये हमारे वालिद साहब ने इससे पहले भी उनका जहन ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़ेद जुल्जना था। सफ़ेद जुल्जना होना चाहिए था जी। और जो मौला अली से इमाम हुसैन तक मुंतकिल हुआ वो सफ़ेद था और उस एक सफ़ेद को कहते हैं नुकरा। अच्छा, नुकरा कहते हैं चांदी को, चांदी की तरह सा चमक दमक ये होती है। तो और हम इसे नर भी रखते हैं। हमारी शबी जितनी भी होती हैं कुर्बानी भी हम नरी जानवर की करते हैं। तो ये नर जानवर है और ख़ासकर इसको अरबी नस्ल कहते हैं। और ये हम जुल्जना हमारे पास इस वक्त 2 हैं और उनको हम सुबह 10 बजे जुलूस निकलता है और 7:30 बजे मजलिस होती है। तो ये तकरीबन 14 घंटे हमारे जुलूस के बनते हैं। अब गर्मी के अंदर हम 14 घंटे जो है एक जुल्जना को नहीं निकाल सकते, लिहाजा हम इसे सुबह 10 बजे निकालते हैं और 5 बजे इसे रेस्ट देते हैं।
फिर उसके बाद दूसरा जुलझुना निकालते मतलब हैं। यहाँ से इमाम बाड़ा पांडो स्ट्रीट से खैमा नीलीबार सादात चौक तक तक। दो नीलीबार चौक तक एक जुलझुना जाता है हाँ। और उसके बाद चेंज करने के शाम बाद को दूसरा। 5 बजे तक इसको हम रखते हैं, उसके बाद फिर हम चेंज करते हैं जो इमाम बारगाह खैमा सादात और सादी रोड से होता हुआ रात को 12 बजे इख्तिताम पजीर होता है। तो तो साहब ये कहाँ से आपने मतलब ये इसको लिया है? इनको खरीदा है ज़्यादातर आपने? कहाँ से मिलते हैं ये ज़्यादातर देहाती इलाकों में पाए जाते हैं और ये नेज़ाबाजी के जानवर होते हैं। अच्छा। और इसकी खसूसियत यही है कि नेज़ाबाजी के में नुकरा इसको भी कहते हैं कि ये चीर फाड़ कर आगे बढ़ने वाला। अच्छा। आपने देखा नुकरा जो है ये नेज़ाबाजी के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ वो किलियाँ फिर निशाना लगा कर वो होता है। तो इसलिए ये हमारा जुलूस जो है वो कम से कम 60-70 हज़ार अफराद के रश लोग आज़ादारों से भरा होता है। तो इतने रश के अंदर जुलझुना को चलाना आसान है, तो कुछ हम चलाते हैं, कुछ वो खुद चलता है ज़्यादातर। अच्छा, तो साहब कुछ लोग बात भी करते हैं ये कि कोई इनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ये ऐसा रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि ये बहुत जवान जानवर होता है, तो इसलिए इसमें कितनी सदाकत है इस बात में? इस बात में इस सदाकत ये है कि जैसे हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम बच्चा लाते हैं और उसको उसी अपने बच्चों की तरह से जैसे पालते हैं और ये मानूस होता है। और नर जानवर हमेशा तंग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ये जानवर हम इनको इस तरह मानूस करते हैं कि हमारे बच्चे भी इसको पकड़ लेते हैं। इंजेक्शन वगैरह का ये सिर्फ एक बहुत से इतराज़ हैं। जैसे कि आप कह लें कि आपने सुना होगा कि शिया न्याज में को थूक के देते हैं। सिर्फ ऐसे इतराज़ात तो होते हैं ना, उसमें ये एक कि ये इंजेक्शन लगा के उसको नहीं, मेहनत करते हैं हम लोग, सारा साल मेहनत करते हैं, इनकी जगह भी बनाई हुई है और ये सिर्फ दाना चने और जवी होती है इनकी, वो मिक्स करके खिलाते हैं। वैसे खुशी में ये इनको मिठाई भी खिलाते हैं, बिल्कुल मिठाई भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, मुरब्बा खाते हैं। लेकिन ये है कि ये इनको अपने फैमिली मेम्बर की तरह से हम रखते हैं, तो ये मानूस रहते हैं और ये पब्लिक के अंदर भी मानूस। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब सुना है कि इनको जो है खाने के बाद चक्कर भी लगवाया जाता है, बाकायदा जो है वो इसकी वॉक की जाती है, तो वो कौन लोग करवाते हैं? वो भी हमारे बच्चे ही करते हैं। सुबह के टाइम वॉक की जाती है, सुबह ठंड के टाइम पर वॉक करा देते हैं और मुहर्रम जो करीब आता जाता है तो वॉक में ज़रा ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और बच्चे भी माशाल्लाह घर में मुलाजिम भी हैं और अच्छा, इस जुलझुना की कितनी उम्र है और ये कितने अरसे से आपके पास है? ये तकरीबन हमारे पास 16 साल से है। 16 साल से आपके ये पास? पहला बड़ा वाला है। अच्छा। ये 16 साल से हम ये कुछ 2-2.5 साल का लाए थे। इसकी उम्र तकरीबन 16 साल है। इसके बाद दूसरा जुलझुना जो है वो कोई 6 साल का है, वो हम कोई 2.5-3 साल का लेके आए थे, 3 साल हो गए हैं। तो यहाँ से जो है वो नूरी बिल्डिंग चौक, नीलीबार चौक तक ये बड़ा वाला जाएगा? जी, ये बड़ा जाता है और फिर उसके बाद छोटा ले लेते हैं, उसका ज़रा टाइम ज़्यादा हो जाता है। और आखिर में मुझे बता दें कि आप लोगों के दरमियान जो है इसको इतना मानूस करते हैं ताकि इतने रश के अंदर, ह्यूज के अंदर ये जो है ये अपने आप को मैनेज कर लेता है, तो इसकी रस्सी क्या आपके हाथ में होती है जुलझुना की या कोई और इनको लेके जा रहे होते हैं? असल में हमारा ये सारा सिलसिला जो है वो इंडिविजुअल है, इनफरादी है। तो लिहाजा यहाँ पर कोई अंजुमन नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि वो कहें जी हम भी पकड़ें या हम इंफरादी तौर पर पकड़ते हैं। तो ये एक हमारे घर की फैमिली का मेंबर एक रात ज़रूर पकड़ता है। अगर कोई शख्स मोमिन आते हैं कि हमें इबादतन अकीदतन थोड़ी देर पकड़ना है 4-5 मिनट, तो वो भी पकड़ लेते हैं। तो उसमें हमारे मुझसे छोटे भाई हैं, वो पकड़ते हैं, बच्चे पकड़ते हैं, तो उससे महसूस रहता है कि मेरे मालिक हमारे पास हैं। तो इसलिए वो काफ़ी हद तक ये तंग नहीं करता। लेकिन जैसे आपको पसीना आ रहा है, आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो ये तो फितरत है
हमारी फितरत है तो जानवर की फितरत है। जानवर की फिक्र भी होगी। अच्छा, इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी होती है जी? अगर इनका देखभाल ज़्यादा की जाए तो ये 25-30 साल तक भी रहते हैं। 25-30 साल तक हाँ, जिंदगी रहते है। हैं, एक्टिव हो, हम वसाइल हों इतने कि इनकी हर वक्त खिदमत करती रहें, लेकिन हमारे वसाइल कम हैं, हमारे ऐसे वसाइल नहीं हैं। हम लाजम पेशा मैं रिटायर हुआ हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, बच्चे जो हैं वो भी मुलाजिम भी हैं, थोड़ा सा वो कारोबार है, कोई हमारे पीछे ऐसे सरमाया नहीं है जो हम इनको ज़्यादा वो कर सकें, तो लिहाजा इनकी हम खुद ही खिदमत करते हैं। खुद ही सब कुछ करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी सैयद जुल्फ़िकार नकवी साहब की। इन्होंने जुलजना के बारे में और इस इमाम बारगाह की तारीख के बारे में आपको आगाह किया। जो लोग ये चीज़ें जानना चाहते थे, आज हम आप तक ये पैगाम पहुँचा रहे हैं। और मैं आपको एक और बड़ी चीज़ ये बताता चलूँ कि जुल्फ़िकार नकवी के साहबजादे जो हैं वो कामरान नकवी साहब, वो भी इसी तैयारी में इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हैं। और इस जुलजना के लिए जो है जेवर तैयार किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसके चेहरे पे बहुत खूबसूरत जो है वो जेवर इन्होंने बाकायदा अपने हाथ से सिलाई करके और ये जो है तैयार किया है। और इसको रिहर्सल की जा रही थी, चेक किया जा रहा था कि इसके साइज के मुताबिक पूरा है कि नहीं है। तो कैमरामैन उस्मान अगर आपको दिखाए तो सैयद कामरान नकवी साहब जो हैं बिल्कुल ये यहाँ इस जगह पे वो बैठे हुए थे और वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहे थे। ये देखा जा सकता है कि ये सारा सामान जो है इस जुलजना के लिए तैयार किया जा रहा है और बाकायदा सिलाई की जा रही है। ये चीजें जो है वो सीने वाली वो भी मौजूद है। तो बड़ी मेहनत के साथ जो है इनके जेवर को तैयार किया जा रहा है। नाज़रीन, तो ये प्योर चांदी की चीजें हैं। तो सैयद कामरान नकवी साहब से हम लोग कोशिश करेंगे बात करने की कि वो इस बारे में भी हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब। सर कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा जी, ये बताइएगा ये क्या खसूसियत है, ये अपने हाथ से आप सिलाई कर रहे हैं, ये सारा प्योर चांदी का सामान है जी? जी हमारा ये तमाम जुलजना का जेवर जो है वो चांदी का है और ये हमारे दादा हमें दे के गए हैं। और ये हम खुद ही इसकी पॉलिश वगैरह करते हैं और खुद ही इसकी सिलाई करते हैं, क्योंकि पाकीज़गी का ख्याल रखा जाता है इसमें, ताकि पाकीज़गी के हिसाब से हम इसको तैयार करें ताकि नजासत इससे दूर रहे। नजासत दूर है। कितने दिनों में ये तैयार कर लेते हैं आप? इसे तकरीबन हमें 15 दिन लगते हैं तैयारी में। हम ईद उल अज़हा के बाद शुरू करते हैं और मुहर्रम तक इंशाल्लाह तैयारी हो जाती है मुकम्मल। तो अभी तक किस मराहल पे पहुंचे, क्या तैयार हो चुका है जेवर पूरा? जी माशाल्लाह तैयार पूरा हो चुका है, सिर्फ इसकी फिटिंग वगैरह देख रहे हैं, वो आज मुकम्मल हो गई है। जो कमी पेशी है इंशाल्लाह एक आध दिन में और पूरी हो जाएगी। अच्छा, मतलब पहले चेक करते हैं पहना के क्या साइज जी, वाइज पूरा नहीं है तो उसको इसकी दोबारा जो है उसमें मेहनत की जाती है। जी इसको तैयार करने के बाद इसको चेक करते हैं, जो इसके अंदर साइज का इशू होता है तो वो फिर हम छोटा बड़ा करना हो तो कर लेते हैं। आपके मौके वालिद के तो साथ। यहाँ के बानी हैं, वो तो बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप कितने अरसे से ये जो है सिलाई इनकी करते हैं, जेवरात को तैयार करते हैं? ये मुझे मेरे दादा वो पहले मेरे दादा खुद करते थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने वालिद साहब को सिखाया और फिर मुझे भी साथ सिखा लिया था। तो मैं तकरीबन 14-15 साल से खुद ही कर रहा हूँ। 14-15 साल से कर रहे हैं। ना बिल्कुल प्योर चांदी से तैयार की हो ये जेवर आपके सामने है और जुलजना को ला के यहाँ पे बाकायदा उसके जो है सर पे रख के और उसकी फिटिंग का भी अंदाजा किया जाता है। उसके बाद कामरान साहब दोबारा उसको सही तरीके से करते हैं। तो एक खूबसूरत रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाने का मकसद ये था कि इमाम बारगाह आज़ा खाना जो पांडो स्ट्रीट है इसकी असल में तारीख क्या है और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग उस जुलूस को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पे जो तैयारी हो रही होती है उसको देखते हैं। यहाँ पे रोज मजालिस का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। जुल्फ़िकार नकवी साहब की तरफ से लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। आपको आप स्क्रीन पे इस वक्त फुटेज जो चलती देख रहे हैं, ये जो खाने पकवान तैयार हैं वो भी इनकी जानिब से मजलिस में आने वाले लोगों के लिए तैयार किए जाते हैं। तो नाज़रीन, मुहर्रम का जो है वो सिलसिला जारी है, बड़े शौक के आयाम है, इस शौक के दिन चल रहे हैं। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं जी? ये हमारा इसमें जो जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ पे गोल्ड भी देते हैं और वो फिर हम उसको ताज बना के जुलजना के ऊपर ही नफ्स कर देते हैं। ये जुलजना का ताज बनवाया है हमने, जो इस साल यहाँ पे लगाया ये गोल्ड का है जी? जी ये इसके सेंटर में जो लिखा हुआ या हुसैन, ये गोल्ड का है।
जी बिल्कुल, लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं। इनका कहना है कि लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी मन मुराद के मुताबिक जो है वो यहाँ पे चीज़ें देते हैं, गोल्ड भी देते हैं, बड़ी सारी चीज़ें देते हैं। तो ये गोल्ड से जो है जड़ा हुआ ये उनका ताज जो है दुल्हजना का तैयार किया गया है। ये सारा जेवर भी आपने देख लिया। तो नाज़रीन, शौक के दिन चल रहे हैं, हम सबको इसका एहतराम करना चाहिए। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी और नए किसी मेहमान के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।